नमस्ते और जय श्री राम सभी दर्शकों को। काफ़ी कुछ चल रहा है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। तो इन सब हैपनिंग्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है आपके अपने इंडियन यूट्यूब के अननोन गनमैन आदि अचिन जी। सर वेलकम। नमस्कार। थैंक यू सो मच थैंक यू। नमस्कार। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। जो वक्फ बिल पास हुआ पार्लियामेंट में और उसके बाद से अचानक से वी डू नॉट सी एनी प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया एज सच, बट बंगाल में इसका काफी रेजिस्टेंस हुआ। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वाज इट सेंट्रिक टू वक्फ, या बस ममता या जो बाकी एलिमेंट्स है उनको बस एक रीजन चाहिए था कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए दंगा और यहाँ पे पोलराइजेशन करने के लिए? नो एब्सोल्युटली यार, ये तो दिस इज नथिंग टू डू विद वर्क। मुर्शिदाबाद में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखो, दी इफ यू लुक एट द गेम वेरी केयरफुली, मुर्शिदाबाद में टोटल लैंड 2% है वक्फ। ठीक है, 2% ऑफ इंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुर्शिदाबाद इज वक्फ। सो 2% के लिए आप इतना लड़ रहे हो, इतने लोगों को काट रहे हो, व्हेन 80% ऑफ योर पॉपुलेशन इज मुस्लिम वहां पर, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये तो देखो यार, दिस इज एन एक्सक्यूज। वैसे भी बहुत टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ टेढ़े काम करने के लिए। इट्स समथिंग दैट दे बीन वांटिंग टू डू। काफी टाइम से कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा नहीं पाए। फार्मर्स प्रोटेस्ट आउट हो गया, जितने भी इनके जो सेटिंग्स थे वो सारा इट्स गॉन। तो ये एक चीज पकड़ी है। नाउ देखो दूसरे, इफ यू लुक एट द कंट्री, जिस तरह से रेजिस्टेंस है इन चीजों के बारे में, देयर इज एक्सेप्टेंस नहीं है कहीं पे भी। एंड दूसरा एक मेन चीज है कि यू नीड टू हैव अ प्लेस जहां पर आप ये चीज एक्सेप्टेबल होगी और आप साइड में करके कुछ निकल जाओ वहां से। बिकॉज अगर इंडिया में बीच में कहीं पे करोगे तो वहां तो पिटाई होगी बहुत बुरी तरह से। और वो चीज हम देख रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर। गुजरात में बंदे प्रोटेस्ट करने से पहले वो सोच रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उठा के ले गए उनको। राजस्थान में पीठें तोड़ी गई हैं, त्रिपुरा में देखो पीठें तोड़ी गई हैं, असम में पीठें तोड़ी गई हैं, यूपी में पीठें यूपी में तोड़ी तो गई। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ वहां पे भी, ऐसी बात नहीं है, देव डन स्टफ देयर। उसके बाद लेकिन पिटाई हुई। एमपी में गुना में थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करी, वहां पर जूते पड़े। वहां पर विद इन 24 आवर्स द गाय वाज पिक्ड अप, उनकी पूरी टीम वाज पिक्ड अप, सबके लैंटर्न लगेंगे अभी वहां पर। सो यू नो द रिएक्शन इज वेरी हार्श। तो आपको एक स्टेट ढूंढना है, एंड मैं सोचूंगा उनकी तरफ से, दूसरे की तरफ से। तो आपको एक जगह ढूंढनी है जहां पर आप अराजकता आराम से फैला सकते हो, राइट। जहां पर जो सेटअप है, जो सिस्टम है, वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर पुलिस कंट्रोल में नहीं है। एंड आई एम गोना गो आउट इन द लिम्ब, और मैं ये कल से बोल रहा हूँ कि ममता दीदी भी कंट्रोल में नहीं है। शी इज नॉट इन कंट्रोल, शी इज राइडिंग दिस। हाँ, वो अलग चीज है, वो किसी चीज के लिए मना नहीं करती है वहां पर। शी इज राइडिंग द वेव, वो ऊपर चढ़ रही है उसके। बट इफ शी थिंक्स दैट शी कैन स्टार्ट दिस एंड स्टॉप दिस, ना, वो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको भी पता है ये किस किस डायरेक्शन में जाता है, जब एक एक यू नो हाउ दिस थिंग शिफ्ट्स एकदम से। तो ये, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुर्शिदाबाद की आप ज्योग्राफी देखो, दैट इज एन एरिया जहां पर ऊपर सुंदरबन का एरिया है नीचे। तो बेसिकली यहाँ पर वनरेबिलिटी है। मुर्शिदाबाद के नॉर्थ में आप जाओ, वहां पर गंगा बांग्लादेश के अंदर जाती है, तो वहां पर काफी सारा एक एरिया है जहां पर आप फेंसिंग कर भी नहीं सकते, चाहो भी नहीं कर सकते, बिकॉज हाउ डू यू फेंस अ रिवर। राइट। वहां पर वनरेबिलिटीज है आपकी जहां पर ये घुसते हैं अंदर। ना एक हिस्ट्री में भी अगर आप जाओ, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, ये एरिया वैसे भी ईस्ट पाकिस्तान में जाने वाला था, बिकॉज यहाँ पर डेमोग्राफी 1947 की खराब है। तो फिर ये एरिया एक्सचेंज हुआ था, चट्टोग्राम हमारे पास जो था वो उधर गया था, ये इधर पे हमारे पास आ गए थे, तो यू नो दिस इज ऑल्सो देयर। प्लस बांग्लादेश के अंदर जो एरिया है चपाई नवाबगंज, विच इज अक्रॉस मुर्शिदाबाद, वो बहुत नटोरियस एरिया है, वहां पर तो बांग्लादेश की आर्मी नहीं जाती। ठीक है, तो देर इज अ प्रॉब्लम इन दैट स्पेस, वहां पर काफी गड़बड़ है, और ये कोई इमीडिएट नहीं है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ये इन्फिल्ट्रेट करा, इन लोगों ने इमीडिएटली इन्फिल्ट्रेट करा, पंगे करे और चले गए। ये लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन है। सो इफ यू लुक एट द क्राउड, वहां पर दो तरह के क्राउड थे। एक आर द पीपल दैट वर द मास, जो नारेबाजी कर रहे थे, झंडे वंडे उठा के घूम रहे थे। और एक राइट। सेट था लोगों का जो फ्रंट में थे, जो वायलेंस कर रहे थे। वो छोटा गुट था, 50, 60, 70 लोगों का। दोज आर द गाइज दैट वी नीड टू लुक आउट फॉर, बिकॉज वो हैं आपके इन्फिल्ट्रेटर्स।
एंड पैटर्न ऑफ वायलेंस मैच करता है जिस तरह से दुनिया के अंदर इस टाइम पे यही चीज उठ रही है. द इस्लामिज्म फैक्टर इज काइंड ऑफ कमिंग अप. हर जगह देखो आप प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो इनका एक नजरिया है इज टू ट्राई एंड कनेक्ट दिस विद पैलेस्टाइन. किसी तरह से इसको कनेक्ट करो. तो राइट. अगर आप इनके पोस्टर्स पढ़ोगे तो कहते हैं भाई जेनोसिडिकल वक्फ बोर्ड लॉ. ओ भाई इसके अंदर जेनोसाइड कहाँ हो रहा है? Right. So the reason is because they're trying, वो जो ट्विटर पे हैशटैग होता है ना उसके साथ किसी तरह से लैच करना है इसको. They're trying their best to do that, but वो होगा नहीं, obviously it's not happening. And funnily speaking अगर आप देखो भारत के अंदर इस टाइम पे जो ऑपोजिशन है उनके भी अगर आप ट्वीट्स देखो, एवरीबडी इज सेइंग यार वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो इनका जो गेम प्लान था कि एक सेंटिमेंट उठाते हैं, थोड़ा सा एक इमोशनल सेंटिमेंट उठाते हैं, कहां जाके ऑपोजिशन ये चीज कर सकती है? हैविंग सेड दैट, जो दीज आर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स. अनऑफिशियली ऑपोजिशन के कुछ मेंबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि भैया बसें चलाओ, ट्रेन चलाओ, रोको, करो, रिएक्शन होगा. दीज आर अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स. ऑफिशियली स्पीकिंग ऑपोजिशन लाइन पे है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो दैट टेल्स यू कि इनके अंदर भी क्रैक है, इनको समझ नहीं आया हुआ क्या ये, व्हाट हैपेंड हियर. एंड एक बैकफुट पे गवर्नमेंट तो बैकफुट पे है ही, ये लोग भी बैकफुट पे है. तीसरा चीज है कि देखो इससे ममता को एक थ्रेट आया था जब शेख हसीना हटी थी वहां से. शी गॉट अ फियर कि यार इसके साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता है. बट आई गेस शी गॉट ओवर दैट फियर, या उसने कुछ डील शील्स करी हैं किसी के साथ कि भैया मेरे को मत हटाना. सो ये तो यार आई वोंट से होना ही था, बट इतना बड़ा आपने सोशल रिफॉर्म करा है जहां पर अगर आप लूजली बोलो, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कचरे के डिब्बे में गया है, which is the biggest fight between the two groups इस टाइम पे. Right. Look at it. I mean, थोड़ा सा 30,000 व्यू से देखो. इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं, आपको कोई मुंह पे नहीं बोलेगा इसको, because it's a little dicey. But come to think of it, जो occupied lands हैं, ठीक है, वो फ्री हो रहे हैं. ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. ASI के जितने लैंड्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंटेंशंस हैं, जामा मस्जिद है जो संभल के अंदर, इधर पे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ये हैं वो हैं, उनके ऊपर कंटेंशन वो तो गए हाथ से इनके, they've all gone. तीसरा जो अनऑक्यूपाइड और ये जो बेनामी और ये जो पकड़ के बैठे हैं वो भी गए. बट आज भी एक क्लेम किया है, आज ही मैंने ट्विटर पे पढ़ा था कि तमिलनाडु. राइट. So what they will do is they will exert that claim. ये भी थोड़े से बावले हैं भाई, वो तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है, तुम उसकी टांग काट रहे हो जाके. See, this is the mentality of, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो. You've been so shocked with this entire thing. तुमने कभी सोचा नहीं था ये होगा. ये एक नैरेटिव था. अब पता चल रहा है कि भैया एक कमेटी बिठा रखी है मोदी साहब ने कि भाई यूसीसी का बिल ड्राफ्ट करो. सो प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट सेशन और द सेशन आफ्टर दैट यूसीसी टेबल हो जाएगा, फिर रोएंगे और ये लोग. और वैसे भी 5 स्टेट्स के अंदर, 4 स्टेट्स के अंदर तो ऑलरेडी हो चुका है यूसीसी, एंड देयर इज बीन नो रिएक्शन. और ये स्टेट्स बड़े डाइसी से स्टेट्स है, उत्तराखंड स्पेशली, जहां पर वो भाई कम से कम 150 मदरसे तो तोड़ चुका है अभी. ठीक है, पिछले 1 महीने में 1 मंथ के अंदर 150 इलीगल मदरसा उसने कर दिए नीचे, बुलडोज डाउन. 662 मदरसा पे उसकी नजर है इस टाइम पे. Assam has also planned its own UCC. So this guy started it. तो ये देखिए इसके अंदर what you can see is each state will behave the way it needs to behave. क्योंकि एक चीज है, सेंट्रल में अगर आप कुछ करते हो ना तो आपको बड़ा जबरदस्त बैकलैश आता है, which somewhere down the line you're not, you know, Comfortable. you don't want that फालतू में. And ऊपर से फिर इंटरनेशनल नैरेटिव्स बनते हैं, एंड राइट नाउ द गेम इज चेंजिंग, सो यू डोंट वांट एनी इंटरनेशनल नैरेटिव्स. नहीं चाहिए आपको, तो यू प्लेइंग इट इन अ डिफरेंट वे. यार आपको दूध में से मलाई निकालनी है ना, जैसे मर्जी निकालो उसके बाद. हैविंग सेड दैट, देखिए अभी इस टाइम पे एक डिबेट है और काफी लोगों ने वे करा हुआ है अपने ओपिनियंस कि भाई ममता के साथ क्या होना चाहिए. कई लोग बोलते हैं इमीडिएटली प्रेसिडेंस रूल लगाओ, कई बोलते हैं थोड़ा वेट करके लगाओ, कई बोलते हैं इलेक्शन के बीच में लगाओ, जो बीजेपी का बंगाल में ऑफिशियल स्टैंड आ रहा है. सुवेंदु अधिकारी एंड ऑल दीस गाइस, वो जो बीजेपी प्रेसिडेंट है वहां पर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ही इज आल्सो सेड कि साहब प्लीज डोंट डू इट नाउ, आप करिए इलेक्शन के टाइम पे, सो दैट प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर इलेक्शन हो. नाउ उनके अपने रीजंस हैं, जो लोग इस टाइम पे मांग रहे हैं उनके अपने रीजंस हैं, जो लोग बाद में मांग रहे हैं, टाइम्ड मांग रहे हैं, उनके अपने रीजंस. व्हिच वन इज राइट, ओनली टाइम विल टेल. राइट, मेरे हिसाब से व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन. कि ये कोई स्टॉप गैप नहीं करना कि अभी ग्रेटिफिकेशन के लिए आप बाद का फ्यूचर बर्बाद कर लो.
जो भी है, whatever permutation combination गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, they have to put that into perspective. बट यहाँ Having पे said भी that, दो एक ओपिनियंस है ऐसे प्रेसिडेंट्स रूल पे या कि या एक लॉबी कह रही है कि इफ यू अप्लाई प्रेसिडेंट्स रूल द people of Bengal, the Hindus of Bengal would appreciate it that you are showing more spine to the government, to ममता दीदी, और उसके वजह से जो हिंदू पूरे वोटर्स हैं वहाँ के, वो आपके साथ लॉबी करेंगे। और दूसरा एक सेगमेंट कह रहा है कि इफ यू पुट प्रेसिडेंट्स रूल, वहां पे फिर सेंटिमेंट ममता दीदी के पास चला जाएगा, शील गेट सम सिंपैथी, एंड वो फिर से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो गेम उल्टे साइड में भी बदल सकता है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? हिस्टोरिकली अगर आप डेटा निकालो, हिस्टोरिकल डेटा, अरविंद केजरीवाल एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसको उठा के जेल में डाला, अलग अंदर करा, साइड करा, जो वापस नहीं आया। हम्म। थिंक अबाउट इट। झारखंड के भी उठाया था उसको, हेमंत उठाया था सोरेन। ना, आया वापस वो। ही केम विद अ ब्लडी हेवियर मेजॉरिटी। राइट। तो एक ये है, दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर, वेयर मेरे हिसाब से आवर पॉपुलेशन इज नॉट स्मार्ट इनफ टू सी द डिफरेंस ऑफ द टू। कहीं ना कहीं पीपल वो एक इमोशनल उसके अंदर आके रियलिटी भूल जाते हैं, विच इज फाइन, फेयर इनफ, दैट्स हाउ द गेम इज, दैट्स नॉट राइट और रॉन्ग, मैं वो नहीं बोल रहा। बट ये एक सिचुएशन है कि उस लेवल की थॉट प्रोसेस नहीं है कि भैया ये हमको लॉन्ग टर्म खेलना है। हम लोग सब प्रॉब्ली द पॉपुलेशन देयर इज शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव। दूसरा क्या है, एक विक्टिम कार्ड तो दोगे आप उसको, देयर इज नो क्वेश्चन। और ये चीज अगेन गो बैक टू केजरीवाल साहब, वेयर केजरीवाल को जब अंदर डाला था, जब वो ब्रेक लेके वापस आया था, उसने बोला था अगर आप मेरे को वोट करोगे तो मैं जेल के अंदर नहीं जाऊंगा। ही सेड दैट, राइट? राइट। So he tried to throw that sympathy card, and Mamta will be extremely good at that because यार पूरा सिस्टम उसका है। तीसरा चीज है, मेरी इस टाइम पे ऑपोजिशन है, बिकॉज इस टाइम पे आप करोगे, 6 महीने के बाद अगर वो वापस बैठ गई, फिर तो यार शी विल फ्लिप बैक एवरीथिंग। और वहां पर देखिए, बंगाल इज अ वेरी विंडिक्टिव सोसाइटी, एक्सट्रीमली विंडिक्टिव। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, मैंने बहुत बंगाली से बात करी है past 2-3 days, they've all said yes भाई तू ठीक बोल रहा है, this is going to be an extremely vindictive sort of a thing when she comes back। जिन जिन ने सेंटर को हेल्प करी है उन सबकी गर्दनें काटेगी है, एंड देयर इज नॉट थिंग वन यू कैन डू आफ्टर दैट। क्योंकि देखिए यार, एट द एंड ऑफ इट आपको ये भी समझना चाहिए, आप जितनी मर्जी सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डाल दो, हाउ डू यू प्रोटेक्ट एवरी हाउस? उसके बाद आप देखो 3-4 लोगों की मौतें हुई है ना, 3-4 हिंदू मरे। यस। और ये भी बाद में फिर से 2021 में जैसे हुआ था इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पोस्ट पोल हाउ डू वायलेंस, इट विल लीड टू दैट। मेरा सवाल है, somebody has an answer for it, please let me know। मैं ये rhetorically नहीं बोल रहा, कि ये मेरा एक एनालिसिस है। Now if somebody comes out and says कि नहीं यार डोंट वरी, ये एक प्लान है, इस तरह से अगर हम अभी भी लगाएंगे, we will be able to cut her legs off and we will make sure that कुछ नहीं होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एट द मोमेंट जो मेरी एनालिसिस, जो डेटा मेरे सामने कहता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़े एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आरजी खार का इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा हुआ, भद्रलोक की लड़की थी, बाहर आए लोग, गुस्सा था, वो उसके बाद दुर्गा पूजा हुआ, पूरा गुस्सा ठंडा हो गया। इज देयर अ हिस्ट्री इन भारत, इन रीसेंट भारत, वेयर हिंदुओं ने याद रखा है किसी चीज को? राम मंदिर इज द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल। यू मे बी एंग्री विद समवन, बट लुक व्हाट यू डिड। 50 लेवल के आप आर्ग्यूमेंट दे दो कि मेरा एमपी ठीक नहीं था, मेरा एमएलए ठीक नहीं था, किसी ने बात नहीं सुनी, बट कलेक्टिव गुड के लिए हमने काम करा नहीं। दैट्स करेक्ट और नॉट? सो आर वी थिंकिंग इन अ कलेक्टिव मैनर? अगर हम कलेक्टिव मैनर में सोच रहे हैं, फिर यू कैन टेक द रिस्क। मैं एक डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूं, एंड यू कैन प्लीज टेल मी आदि भाई माय ओपिनियन इज डिफरेंट, आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये कहता है। बट कलेक्टिविज्म हमारे अंदर अभी नहीं आया है, एक गुट में आया है, देयर इज नो क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हिंदू पूरी तरह से सोया हुआ है, जग गया है, बट अभी वो लेवल नहीं है, इट्स नॉट रीच दैट पॉइंट, एंड दिस इज जस्ट हाउ इट इज। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बंगाल के अंदर एक मेंटालिटी भी है अबाउट लेफ्टिज्म, राइट? वन पर्सन कंट्रोल लेफ्टिज्म, देयर इज अ मेंटालिटी, इट्स नॉट अ कास्टिस्ट सोसाइटी, इट्स अ क्लासिस्ट सोसाइटी, राइट। ठीक है? जो रिच हैं, दे प्रीटी मच डिसाइड व्हाट हैपेंस इन दैट स्टेट, एंड अगर आप उसमें ना फॉलो करो तो फिर आपकी नौकरी जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट स्पीक।
लोग डेमोग्राफी के बारे में बोलते हैं, बट पीपल फॉरगेट वन थिंग, मेजर थिंग अबाउट वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ द डेमोग्राफी। हाँ, डेमोग्राफी थोड़ी टिल्ट है वहां पर, बट मुझे एक चीज बताइए, वो 1.5 करोड़ लोग बंगाली जो बंगाल से बाहर काम कर रहे हैं बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, अगर आप उनको बंगाल की पॉपुलेशन में डालो तो डेमोग्राफी फिर ठीक हो जाती है। यस, नो, राइट, यस। सो देयर इज दैट, सी यू हैव टू, इट्स नॉट अ फिक्स्ड ग्लास, ऐसा ही है, दिस ग्लास इज अ लिटिल टेढ़ा इसके अंदर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं। तो आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है, आई हैव आर्ग्यूड ऑन बोथ द साइड। नाउ लेट मी पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि भाई अभी करना चाहिए, क्योंकि यार सिचुएशन अर्जेंट है, एंड वी सी वन मेजर थिंग व्हिच इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज फार एज द पुलिस इज कंसर्न। वो जो डीआईजी है, दैट गाय शुड बी फायर्ड। भाई 3 हिंदुओं की जान गई वहां पर, ठीक है, अब नंबर का गेम खेलोगे तो बीएसएफ ने जो आके कार्रवाई करी उसमें तो 9 की उनकी उनकी जान गई उस तरफ की। तो नंबर इज नॉट द पॉइंट, ईच जान इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बी लॉस्ट, बट व्हाई डिड द बीएसएफ हैड टू कम? इनको पता नहीं था वहां पर, लोकल इंटेलिजेंस नहीं है तुम्हारी, कुछ पता ही नहीं था वो क्या रहा वहां पर? तो अगर नहीं पता तो फिर मत करो ना नौकरी। भाई द लोकल एसएचओ को सब पता होता है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, सब पता होता है उसको, ही नोज। उसके और पास अपने 400 फैमिलीज घर छोड़ के जा रही है वहां से। हाउ कैन अ एसएचओ और डीआईजी लेवल पर्सन नॉट नो अबाउट इट? नॉट नो अबाउट इट। तो ये इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो इधर यू कैन लेट दिस लिंगर ऑन फॉर, अभी अप्रैल हो गया है, आप जनवरी फरवरी तक लिंगर ऑन करो, अगला इलेक्शन आप प्रेसिडेंट रूल में डंडा मार के करो सेंट्रल फोर्सेस के साथ, ताकि जो वहां पर बूथ लेवल रिगिंग होती है, जहां पर नाम नोट किए जाते हैं कि भाई तू वोट कर ले जिसको मर्जी करना, तेरा नाम मैं वोट नोट कर रहा हूँ, यू नो दैट्स व्हाट हैपेंस देयर, राइट। राइट? दे काउंट हाउ मेनी पीपल हैव वोटेड एंड टीएमसी को कितने वोट आए हैं उसमें से, देन दे हैव देयर इंटेलिजेंस सोर्सेज टू टेल यू कि साहब ये जो लगता है ना इसने वोट नहीं करा होगा, फिर उनकी हैरेसमेंट होती है। सो इधर दैट थिंग गेट्स बैलेंस्ड आउट, एंड इस बारी जो लोकसभा में क्रैक हुआ और जो पिछली बारी भी क्रैक हुआ था 21 में भी, दैट पुट इन अ लॉट ऑफ डेंट इनटू ममता, देयर इज नो क्वेश्चन उसका। और ऊपर से अभी शुभेंदु अधिकारी 6-8 महीने से इज बीन वेरी एक्टिव, तो एक गुट भी बन रहा है, यू कैन सी द रैलीज आल्सो, यू कैन सी ऑल दैट स्टफ आल्सो। यस, देयर माइट बी अ चांस आप तोड़ ताड़ के देन यू कैन कम इनटू पावर एंड क्लीन अप द प्लेस, बट देयर कैन आल्सो बी एन आर्गुमेंट कि भाई ये जगह बहुत जल्दी है, लीव पॉलिटिक्स अलोन, लीव द ब्लडी वोटिंग अलोन, तोड़ो सारों को जाके अंदर, व्हिच इज आल्सो एक्सेप्टेबल। व्हाट द गवर्नमेंट डज इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन हमारे से ऑब्वियसली ज्यादा है। But do you think at a global level in the past, say 1 or 2 years, एक जो मुस्लिम ब्रदरहुड फिर से रीएक्टिवेट हुआ है, ज्यादा। और स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट, एशियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया में भी कई पॉकेट्स हैं यहाँ पे, तो डू यू थिंक दैट हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस? एब्सोल्युटली, सी द टाइमिंग, मैंने बोला ना प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर, राइट? सी वो केएफसी पे चढ़ गए हैं, कभी क्या केएफसी पे चढ़ गए हैं, कोका कोला की बोतलें उतार के फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये चीज बांग्लादेश में हुई, ये चीज पाकिस्तान में हुई। नाउ व्हाट इज दिस हैपनिंग? दिस इज द इस्लामिक स्ट्रीट कमिंग आउट एंड शोइंग देयर वॉइस, क्योंकि जो अरब स्ट्रीट है वो दे डोंट वांट टू डू इट, नॉट डू द अरब रूलर्स वांट दैट टू हैपन, और अरब रूलर्स तो दूसरी तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो अभी ये जो एस्टैब्लिशमेंट थी, लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका से शिफ्ट हुई है, दे शिफ्टेड इनटू यूरोप। उनके पास सबसे इजी वेपन क्या है? चाइनीज मनी एंड यू नो द इस्लामिस्ट लॉबी, सो दे विल यूज दैट, एंड वो कर रहे हैं। आप देखिए यही चीज इंग्लैंड में भी हो रही है, यही चीज अमेरिका में भी हो रही है। जो लोग प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट करते थे पहले, अब वो एंटी ट्रम्प एंटी इलॉन मस्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बंदे वही हैं। सेम इन ग्रेटा इंडिया। थन हाँ, एग्जैक्टली सेम पीपल। ग्रेटा थनबर्ग एक टाइम पे एनवायरनमेंट की प्रोटेस्ट कर रही थी, आज वो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट कर रही है। सो यस, यू आर राइट दैट देयर इज अ राइज ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। दूसरा चीज आपको एक और चीज समझनी है कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज टेकन अ बिग बैक बीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? जो सद्दाम और ये लोगों को हटाया गया था, रिमेंबर सद्दाम वाज वेरी एंटी द ब्रदरहुड, वो ये राइट। लोगों को नहीं पसंद था। सद्दाम, गद्दाफी, ये तो कोई टेररिज्म है, ठोक देते थे साले को पकड़ के। Yes, they would do a whole lot of other things, but they kept the place under control. बेवकूफियां नहीं होती थी वहां से, इराक से कोई इधर उधर
बम नहीं फोड़ते थे लोग, क्योंकि सद्दाम वुड कम टू नो बड़ी पूरी फैमिली उड़ा देता था वो, एंड दैट वाज अ डेटरेंस। अभी भी क्या हो रहा है, you think you can do any terrorist activity in a country like Saudi or this thing, they will hang you, Absolutely no. right? So law Yeah. and order is extremely strong there, which was the case with them also, उनका भी ऐसी हालत थी। बट आपने किया क्या इस टाइम पे, आपने किया क्या कि भाई मिडिल ईस्ट में तो आग लगा ली, बट मिडिल ईस्ट में द OIC एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नॉट पिकिंग अप। कौन सी वनरेबल कंट्रीज हैं इस टाइम पे जिनमें एजुकेशन लेवल्स आर लेसर एंड कंट्रोल इज जीरो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स ने आज एक बोला है कि सही भैया इजरायलीज हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है, उसने ऑर्डर साइन कर दिया वहां पर। तो यही दिस इज द एपिसेंटर। और दूसरा चीज आपको ये समझना चाहिए, आई गिव यू, आई थ्रो अ बिग बॉम्ब एट यू हियर। रायन रूथ, जो ट्रंप का सेकंड असैसिन था, जो गोल्फ कोर्स में पकड़ा गया था, he was working with the Pakistani ISI to buy fake passports for jihadis। यहां से, ईरान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जिहादियों को उठा के वो घुमा फिरा के सीरिया लेके जाता था और सीरिया से यूक्रेन लेके जा रहा था। तहव्वुर राना का काम कर रहा था बेसिकली। ठीक है, ये रायन रूथ का अपने वर्ड्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। अब उसका ट्विटर प्रोफाइल और ये सब ऑफ है, बट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड स्क्रीनशॉट्स ऑन ट्विटर एंड इधर उधर काफी सारे। बट ही वाज ओपनली आस्किंग फॉर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही सेड मेरे पास 5000 पासपोर्ट्स के कॉपीज हैं, मैं आई एम रेडी टू टेक पीपल, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द लेफ्टिस्ट लॉबी, द वहाबी लॉबी, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो ये जो रीजन है, ये डिस्टेबलाइज रीजन है, दिस इज राइप फॉर ऑल दिस स्टफ। अब एक बंगाली बांग्लादेश वहां बैठा है, सारा बेवकूफ, तेरे पास खुद खाने को नहीं है, ठीक है, तुम पैलेस्टीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। अबे बेवकूफों, दे हैव मोर टू ईट देन यू। अल्लाह बिरयानी भेज रहा है वहां पे, शाहीन बाग जैसे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दे हैव मोर रिसोर्सेज वहां पर, बिकॉज वहां पर ग्लोबल डोनेशंस काफी आती हैं। यस, देयर इन अ वॉर जोन, बट उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है इनसे। इनके पास क्या है, कंगालुओं के पास नथिंग, बट 1.5, 2, 3 लाख लोग रोड रोके खड़े हुए हैं। सो दीज आर डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, दीज आर। अब देखो यार, जूते इंडिया में पड़े इतनी जोर से, अब मैंने आपको बताया ना 3 फेज, एक एक करके भी उड़ेंगे। और विष्णु शंकर जैन साहब विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन फाइटिंग दीस केसेस नाउ, क्योंकि जो तो एएसआई के अंदर है वो तो कर ही नहीं सकता यार कोई क्लेम। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का लैंड है, जो मर्जी करो वहां पर अब। राइट, सो दिस गोना बी अ होल प्रॉब्लम हियर। सो दिस लॉबी हैज टेकन अ बिग बीटिंग। वहां पर हिजबुल्लाह मर गया है, वहां पर हमास मर गया है उसका, हूतीज के ऊपर पिटाई हो रही है उसकी, ईरान माइट जस्ट बी नेक्स्ट, पाकिस्तान की हालत खराब है। So, पाकिस्तान तो अभी कल भी हाईजैक होते होते बचा, आई थिंक कुछ न्यूज आई थी Ulan कल Express. भी एक ट्रेन। या Yeah, so I covered that. So see, there is a problem. There is a serious problem. तो अब ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप और प्रॉब्लम क्रिएट करो, और चीजें क्रिएट करो, एटलीस्ट आवाज उठती है। सो या यू आर राइट, देयर इज अ कनेक्शन। एंड भारत के अंदर भी कोशिश, अभी 19 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी ने बुलाई है एक मीटिंग दिल्ली के अंदर, वो बैठ के वहां पर करेंगे कुछ ना कुछ। तो ये करेंगे, दे विल डू दिस। यही चीजें हमने सुनी थी 370 में, खून की नदियां बहेंगी, राम वो मंदिर के वक्त भी था। राम मंदिर के वक्त भी यही बोला था। तो यार वी सीन दिस स्क्रिप्ट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई एक सिटीजन इस देश के अंदर ये सोच रहा था कि इतना बड़ा वक्फ का रिफॉर्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, देन यू नो वी डोंट नो इंडिया देन। एंड आपको फिर सीए तो अंदर की जो कंपैरेटिवली हार्मलेस लॉ था, उसके लिए इतना सब हुआ था। वक्फ तो यू आर स्टिल गोइंग इनटू द या दिस विल हैपन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, वी हैव टू रिग्रेट इट। हमारी कम्युनिटीज बिल्ड होनी चाहिए। हम बोलते हैं भाई अपने घर का प्रोटेक्शन, मैं बोलता हूँ आप 4 घर मिलके अपनी कम्युनिटी का प्रोटेक्शन करो, राइट? कम्युनिटी बनानी है हमको, दैट्स आई द थिंक द थिंग। बेस्ट वे टू डील विद इट इज जैसे हेडगेवार सर ने किया था इन 1925 व्हेन नागपुर वाज फेसिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। तो वहां पे यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में गणेश जयंती की रैलीज होती है या बाकी कुछ रैलीज होती है, तो उसमें उस वक्त 25 में स्टोन पेल्टिंग होता था एंड द पीपल यूज्ड टू गेट हिंदूज यूज्ड टू गेट बीटन अप एंड स्टफ। तो तब उनको ये आइडिया है, ये जो आरएसएस वाले लाठी लेके घूमते हैं, तो द ओरिजिन इज दैट
तो उन्होंने तब वो जो रैली निकाली थी उसमें सबको लाठियाँ दी थी, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दिया था। एंड व्हेन दे मूव्ड आउट फॉर द रैली, नेचुरली वहाँ से थोड़ा ऑपोजिशन हुआ, और उसके बाद उनकी जो पिटाई हुई है डंडों से, तो देन फॉर द नेक्स्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 years देयर वाज नो रायट एट ऑल इन नागपुर। तो द बेस्ट वे टू डील विद इट इज जैसे उन्होंने किया था, टू बी पावरफुल एंड खुद आपको आपका सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा और आपके कम्युनिटी का सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा, बिकॉज स्टेट कैनॉट गो एट सच माइक्रो लेवल टू प्रोटेक्ट एवरीवन। इन द एंड इट्स जस्ट यू अगेंस्ट देम। Yeah, so that's what I'm saying. You know, अभी जो हमारा एक outburst है, we are all angry. There is no question. Everybody is angry. But no country can protect every citizen. यार वो तो हो ही नहीं सकता. It's just not humanly possible. चाइना विद इतने सारे कैमरा लगा रखे हैं चाइना ने चारों तरफ। I mean, वहां पे भी बेवकूफी होती है ना, वहां से भी इंफॉर्मेशन बाहर आ ही रही है ना, हमारे पास वीडियोस आते ही हैं चाइना से। उसने इंटरनेट फायरवॉल लगा रखा है, कैमरे लगा रखे हैं, सब पता चलता है वहां पर क्या हो रहा है हमको। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट, एंड कम्युनिटी लेवल अपने को ये करना पड़ेगा, देयर इज नो क्वेश्चन। जहां जहां पे स्पेशली डेमोग्राफी की प्रॉब्लम है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ये देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं दिस इज अ यूनिक टू इंडिया प्रॉब्लम, इट्स नॉट। वेस्टर्न यूके में कंट्रीज हो में रहा है अभी। अब यूएसए में हो रहा है। मिशिगन के बारे में पढ़िए आप, पता चलेगा आपको, यू विल बी स्टन्ड। ये क्या है? आई एम नॉट जोकिंग, वहां पर बड़ी हालत खराब है। आई हैव फैमिली इन कैलिफोर्निया जो बताते हैं मेरे को कि साहब यहाँ वोकिज्म स्कूल में तो ऐसा है कि हमारी बच्चे हैं, उनको तो हमने ज्यादा बंदूक रखी हुई है, तुम ये बेवकूफी करोगे गोली चलेगी। तो ये तो बच्चे हमारे सीधे हैं, लेकिन वहां कहता है क्लास में 2-3 है ट्रांसजेंडर, पता ही नहीं उसको है क्या। सो दिस इलॉन इज मस्क अपने बेटे को नहीं बचा पाया। सो दिस द सेम थिंग, एंड यू वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज करेंगे वो, आपको रोकना है यार उनको। अगर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बदलना उनको, दे विल हिट यू। आप ये देखो, ट्रंप ने 3 कंट्रीज का नाम लिया है कि भाई जिनके साथ अर्जेंटली ट्रेड डील्स खत्म करनी है। ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडिया। क्यों भाई? जापान साउथ कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे, वो चाहिए उसको। और भारत के बिना कहां जाओगे भाई? फार्मेसी। अरे फार्मेसी छोड़ो साहब, अगर आपको चाइना को छोड़ना है, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। पर चाइना से भी अभी रोल आउट किया है उन्होंने, आई थिंक सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पे तो ट्रम्प हैज रोल्ड बैक। बट ये Yeah. स्पीकिंग अबाउट ट्रम्प, ये ओवरऑल मतलब गेम प्लान क्या है ट्रम्प का, कुछ समझ में नहीं आता। पहले ही इम्पोज टैरिफ्स ऑन ऑल द नेशंस, फिर वो रोल बैक किया 2 दिन में, फिर चाइना पे वो ट्वीट डाल डाल के टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं कि आई विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टैरिफ फॉर द लाइक्स आई गेट। तो ये सब मतलब जो पहले कहते थे डिप्लोमेसी या ब्यूरोक्रेसी में इट्स वेरी रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड इट इज वेरी इनडायरेक्ट, तो ये यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक मूविंग ऑन द विम्स ऑफ वन पर्सन। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, एक बंदा बस आज ये मूड हुआ आज ये कर दिया, कल वो मूड हुआ वो कर दिया। सो देयर इज नो डायरेक्शन टू पॉलिसी एज सच। ऐसा सब क्यों हो रहा है? देखो यार, ऐसा है, अमेरिका एक वीक नेशन बन चुका था, ठीक है? तो वो अपनी डोमिनेंस को दोबारा दिखा रहा है कि भैया हाँ मैं वीक हो गया हूँ, बट इतना वीक नहीं हूँ कि मैं, ठीक है? और जब मैं कुछ बोलूंगा, आप सबको सुननी है मेरी बात। हाँ ठीक है, आप जो मर्जी करो, उसके बाद मैं आपसे बात भी करूंगा। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि ये वो, बट सुन तो लो यार, वो तो हेल, तू बात ही नहीं सुनता यहाँ पर मेरी। यू नो, इट्स दैट, बूढ़े इट्स बाप दैट। वाली फीलिंग है अमेरिका हाँ, की अभी। दैट उसको पता है उसका टाइम ज्यादा नहीं है। द कंट्री डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम, डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर। एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है वो। तो अगर आप देखो, वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो काम कर रहा है अभी। आपके साथ ट्रेड डील उसने ऑलरेडी नवंबर में बात करनी शुरू कर दी थी कि किस तरह करेंगे हम लोग, नवंबर में। राइट। मीन इलेक्शन उसका बस आया, उसने हाँ जी जीत गया इलेक्शन, ऑलरेडी ही स्टार्टेड, शुरू हो जाओ। जयशंकर जी जा रहे थे, यहाँ वहां से लोग आ रहे थे, ऑल दैट वाज हैपनिंग। तुलसी गबार्ड आई थी बीच में। सो ऑल दैट वाज हैपनिंग, पीपल वर टॉकिंग कि भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यार, हमको आपके साथ क्लोजली काम करना है। तो आप बोलते थे ये हैं, फिर बोलता था जी आपको क्या चाहिए, जी मेरे को ये चाहिए। यू नो, दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स। एंड एक चीज याद करिए, ये जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है, ये ट्रम्प फेज 1 का था। मोदी साहब गॉट री इलेक्टेड 2019, 2020 में ट्रम्प का इलेक्शन था। इन लोगों ने बात करी, अच्छा यार मैं भी जरा खत्म करके आता हूँ, फिर कर लेंगे ट्रेड डील। साला आया नहीं वो, राइट? सो दिस वाज ऑलरेडी वर्कड आउट, दे हैव जस्ट गॉन अहेड एंड डन दिस। सी ट्रम्प का आइडिया क्या है?
He wants to shock people, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज ओन कंट्री। उसकी कंट्री में सबसे बड़ी चीज क्या है उसके इकोनॉमी के बारे में? इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। इट इंपोर्ट्स $3 trillion वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ ईयर। दैट्स मैसिव। $3 trillion का इंपोर्ट 8 है। months of Indian GDP. एवरीथिंग ही इंपोर्ट्स, और विमेन फैंसी पे इंपोर्ट करते हैं वो लोग। सो ही सेज अगर मैं इतना बड़ा कस्टमर हूं, तू इतने पैसे दे रहा हूं सबको, तो मेरे को कुछ दो साथ में उसके। हैविंग सेड दैट, जो दुनिया में प्रॉब्लम है वो भी इनकी क्रिएटेड है, बिकॉज ये प्रिंट ही करी जा रहे हैं। तो दे कम टू अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इनका डेट इतना ज्यादा है दैट दे नीड टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। इन कम्स इलॉन मस्क, क्या कर रहा है वो? कटिंग एक्सपेंडिचर। इन कम्स टैरिफ्स, क्या कर रहा है वो? कटिंग एक्सपेंडिचर। क्यों? चीजें महंगी हो जाएंगी। अब जैसे एप्पल का माउस है, ये अगर $10 का मिलता था, 12 का हो जाएगा बिकॉज टैरिफ, या 20 का हो जाएगा बिकॉज ऑफ टैरिफ। किसी के पास चल रहा हो, बोलेगा यार अभी नहीं, बाद में लूंगा। कंजम्पशन रिड्यूस्ड, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कट होनी शुरू हो जाएगी उसकी। ही विल बी एबल टू स्ट्रेटेजिकली टेक एरिया बाय एरिया एंड चेंज देम। तभी वो बोल रहा है 90 डेज देता हूं, जिसको जिसको मुझसे आके बात करनी है बात कर लो। उसके पास लिस्ट रेडी होगी, ये चीजें मेरी वनरेबिलिटी है, कहां कहां मैं फंसाऊं। सबसे बड़ी वनरेबिलिटी क्या है उसकी? रेयर अर्थ मिनरल्स। ही जस्ट साइंड अ डील विद उज्बेकिस्तान। यहां तक कि पाकिस्तान से बात कर रहा है वो रेयर अर्थ के लिए। ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है, यूक्रेन में बोलता है मैं पैसे लगाऊंगा रेयर अर्थ के लिए, आपके साथ रेयर अर्थ पे बोलता है भैया डील करो जल्दी से। ठीक है, तो वो अपनी वनरेबिलिटीज पे खेल रहा है। उसको पता है ये मेरी वनरेबिलिटीज है। चाइना से श्रिम्प आते थे उसके पास, अब नहीं आएंगे। हेलो मोदी जी, 40,000 टन भेज दो जरा, इंडिया सेंडिंग। तो ही विल रीएस्टैब्लिश जहां जहां पे वो कर सकता है, वेर एवर ही कैन। उसको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना हैज हैंड अप, तो उसने कुछ चीजों को एग्जेम्पशन दे दी है, क्योंकि एप्पल का जो सप्लाई चेन है वो हिट होएगा। टिम कुक ने बोला सर जी क्या कर रहे हो, हेलो अभी 12-13% एक दिन में डाउन हो गया था शेयर एप्पल का। ना करो Nvidia यार, ऐसे में मत 20% करो। डाउन। टेस्ला ने जाके बोला होगा सर जी हेलो क्या कर रहे हो सर। तो देन ही सेड ओके आई विल exempt a few things, but you guys have 90 days to reset your supply chains. He is very clear on that कि ये काटना है मेरे को। और मैंने पहले दिन बोला था, when he started saying टैरिफ, ये नेगोशिएशन वेपन की तरह यूज करेगा इसको। इसने चाइना को ठोकना है, दैट इज हिज मेन पर्पस। रिमेंबर वन थिंग, इट्स पर्सनल फॉर हिम। व्हाई इज इट पर्सनल? चाइना मेड हिम लूज हिज सेकंड राउंड, कोविड की वजह से गया था ना, राइट। एंड लास्ट में आप ट्रम्प के स्टेटमेंट देखो, चाइना वायरस, चाइना वायरस। ही वाज द ओनली वर्ल्ड लीडर इन द वर्ल्ड हु सेड दैट। पिस्ड ऑफ। हैविंग सेड दैट, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग अमेरिका को शिफ्ट करना ही है इधर पे चाइना की तरफ। तो लुक एट व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। रशिया के साथ कहता है मैं दोस्ती कर रहा हूं, तो क्या करेगा? रशिया को सिस्टम में लेके आएगा, उसको बोलेगा बेटा ये डॉलर पकड़, ये स्विफ्ट खोला, ओए तू मेरे को बेचना है यार, मैं खरीदता हूं तेरे से। यार ऐसे भी इतनी चीजें खरीदता है, आधा 500 बिलियन का सामान खरीदो यार इससे। व्हाट विल हैपन? रशिया विल बी साइड। साथ में वो यूरोप को ठोक रहा है अच्छे से डाउन पे, तो रशिया बोलता है चल ठीक है यार, मेरे तो दोनों ही गायब हो गए, तेरे को क्या चाहिए भाई? भैया मेरे को चाहिए, मैं चाइना के पीछे जाऊंगा, तू हेल्प नहीं करेगा उसके। तो रशिया बोलता है यार कॉस्ट ज्यादा है, मेरे को यूक्रेन दे दे, मैं लाइन मैं खींचूंगा, मैं ईरान कॉम्प्लीमेंट्री देता हूं तेरे को। दिस इज द टॉक्स हैपनिंग राइट नाउ। इज रशिया सेइंग एनीथिंग? वहां पर 6 B-52 लगाए हैं उसने ईरान को ठोकने के लिए, कुछ नहीं, नथिंग, नॉट अ वर्ड। यहां तक कि रशिया चाइना जाके उनसे भाई तू बात कर ले यार उससे। चाइना कांट फाइट, ही वोंट फाइट, रशिया डजंट वांट टू। तू बात करो। एंड देयर यू गो, ओमान के अंदर अमेरिका और स्टीव विटकॉफ एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी दोस्ती यारी के साथ मीटिंग होती है अभी 2 दिन पहले। यहां तक कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर बोलता है दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस कोऑपरेटिव मीटिंग, वी फाउंड द एटीट्यूड्स टू बी वेरी पॉजिटिव। भैंस की आंख। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज टेलिंग ईरान देख भाई ऐसा है, मान ले मैं भी तेरे को कुछ दूंगा, डोंट वरी आई विल गिव यू समथिंग। सो कुछ गिव एंड टेक होगा यहाँ पर।
समथिंग विल बी देयर फॉर ईरान आल्सो ना यार, तू कुछ देगा उसको, बट ये मत कर यार, डोंट डू दिस। तो ये बातें आगे जाके होती रहेंगी। नो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर पे, जहां पर फंसे हुए हैं सब लोग। व्हाट इफ ईरान ऑलरेडी हैज अ वेपन? बोले भाई मेरे पास तो है, तुम रोक लो जितना रोकना है तुमको, विच आई थिंक दे डू, या उनके पास कैपेबिलिटी है, फटाफट बना सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस देयर? और ये चीज मैंने 2 साल पहले बोली थी कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के न्यूक्स आएंगे। डे बिफोर यस्टरडे सऊदी अरेबिया एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की डील साइन कर रहा है अमेरिका के साथ। बट सऊदी अरेबिया फॉर व्हाट? पावर जनरेशन? सीरियसली? या सऊदी अरेबिया नीड्स न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना? I mean, are you kidding me? Because somewhere down the line, some deal is happening at the back. Saudis Americans को बोल रहा है साहब मेरे को तेरे से डिफेंस डील चाहिए, you need to have your bases here, सारा हेलो, बिकॉज कल को अगर ईरान कुछ करता है तो तू साले लड़ेगा आके। ठीक है, तू मुझे बोल रहा है ना इजराइल के साथ साइन कर लो, ये कर लो, वो कर, ऑल दैट आई विल डू, बट यू कम हियर एंड डिफेंड मी। सो दिस गेम इज गोना चेंज यहाँ पर, एंड मेरे हिसाब से दिस विल बी द नेक्स्ट प्रो अमेरिकन सेटअप। जो यूरोप से जो उठेगा वो इस तरफ आके बैठेगा, यूरोप को छोड़ देगा ये पानी के बीच में, जाओ भाई, या तो तुम्हारे अकल आई है, नहीं आई है तो जाओ, नहीं बात करनी तुम्हारे साथ। तो नेटो चलता रहेगा, ये वो हाँ एक्सरसाइजेज होंगी, ये होगा, ऑल दैट विल बी देयर, ही वोंट वांट टू रिमूव हिज फुटप्रिंट। बट मेरे हिसाब से द नेक्स्ट मेन इसका जो अलाय होगा विल बी द मिडिल ईस्ट। रीजन सबसे बड़ा, चाइना को एक ही चीज चाहिए सर्वाइवल के लिए, दैट इज एनर्जी। रशिया से वो थोड़ी बहुत लेता है, बट 70-80% ऑफ द ऑयल कम्स फ्रॉम ईरान। व्हाट इफ यू स्विच ऑफ ईरान? व्हाट इफ यू टेल सऊदी अरेबिया? बट ये वर्ल्ड ऑर्डर जो रीसेट हो रहा है उसमें व्हाट चांसेस डू यू थिंक ऑफ अ ग्लोबल रिसेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसे 1929 में हुआ था? बिकॉज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग कि देयर आर 40-50% चांसेस ऑफ गोइंग इनटू अ ग्लोबल रिसेशन, और अमेरिकन इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही है। तो मैंने कुछ पेपर्स पढ़े थे, उसमें ये भी था कि द मेजर रीजन व्हाई ट्रम्प इज डूइंग ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ही वांट्स टू कट डाउन द इंटरेस्ट रेट। पर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर वो एक स्टैगफ्लेशन की भी सिचुएशन आ सकती है। तो ये काफी थियरीज चल रही है। व्हाट आर द चांसेस यू थिंक दैट इट माइट हैपन? Why would you cut down the interest rates? People start buying bonds, start buying gold. देखो यार, इक्विटी एंड बॉन्ड होता है ना, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे। इस साले ने क्या करा, दोनों को गिरा दिया। राइट, ही बेसिकली क्रिएटेड एन इंस्टेबिलिटी। उससे क्या होगा, पीपल विल गो बैक टू द डॉलर, राइट, कि भाई डॉलर या गोल्ड। तो इस टाइम पे देखो लॉट ऑफ गोल्ड इज मूविंग फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। बट ही आल्सो डजंट वांट अ स्ट्रांग डॉलर, क्योंकि वो बीच में काफी था कि फेड्स आर नॉट कीपिंग अप। हाउ डू यू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर इफ योर डॉलर इज सुपर स्ट्रांग? राइट, And dollar became strong. Why? Every time these guys were pulling the interest rate, so साला dollar was going up. हो क्या रहा था? जो बाइडेन कर क्या रहा था? He would print and dump and then suck it out of the market. What would happen? The dollar would strengthen up उसके बाद। तो आप अगर आपको चीजें बेचनी है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तो नीचे करना पड़ेगा, और यही चीज दुनिया भी करेगी। बाय द वे, आपने भी डिवैल्यू करा है, चाइना तो ऑलरेडी कर रहा है, एंड दिस इज नॉर्मल इकोनॉमिक प्रैक्टिस। कभी डिवैल्यू होता है, कभी रिवैल्यू होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कैश फ्लो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट बेसिकली स्पीकिंग, सी इकोनॉमिक सिस्टम को झटका तो लगेगा बड़ी जोर से, क्योंकि $37 ट्रिलियन है भाई, एंड दैट डेट इज ऑन अस, ऑन यू, ऑन मी। वी आर पेइंग फॉर दैट नॉनसेंस, राइट, बिकॉज वी यूज द डॉलर, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अ शॉक टू द सिस्टम विल बी देयर, क्योंकि उस टू थिंग्स उसके अंदर से आएंगी। वन, जो ग्लोबल रीस, जो एक ग्लोबलिज्म था, ग्लोबलाइजेशन था, दैट थिंग विल ब्रेक, and the next phase of an economic model will be securitized economy. जो आप, let me explain to you this. yeah, Why is Apple moving from China to India? You think Indian labor is much better than the Chinese labor? no, Indian taxes are better? neither the laws. Indian babus are better? Then why? It's a I think safe, maybe to stable, politically stable, strong environment.
फ्रेंड शोरिंग बोलते हैं ना, बीच में कोविड के टाइम पे फ्रेंड शोरिंग, दिस इज फ्रेंड शो, दैट आई विल वर्क विद माय फ्रेंड्स। यू नो टेकीज जो हैं, ये इतने सारे बड़े बड़े जो हैं, जो PayPal 12, PayPal 13, PayPal 23, that group is there. They've got one mantra, anything but China, boss. So they all wanting to move their supply chain somewhere else. Tesla is a unique guy जो फंसा हुआ है वहां पर। बट देखो उसने भी क्या करा, he's moved to into Texas, वहां पर he is lobbying to kind of change the labor game in Texas. तो एक फ्रेंड शोरिंग आपको करनी पड़ेगी, एंड द चॉइस बिटवीन कॉर्पोरेट्स इज वन थिंग वेरी सिंपल। डू आई पुट माय एग्स इनटू अ बास्केट ऑफ शी जिनपिंग? साला कल को उठता है पूरे देश को लॉकडाउन कर देता है 3 साल के लिए यार। समटाइम्स ही फकिंग रिलीजेस अ वायरस, समटाइम्स ही डज दिस, समटाइम्स ही डज दैट। कभी बोलता मैं ताइवान में घुस जाऊंगा, कभी इंडिया में घुस जाऊंगा, कभी जापान में घुस। अबे कर क्या रहा है ये? हाउ कैन आई मेक मनी लाइक दिस? हाउ कैन आई, ठीक है सस्ता है यार, बट हाउ ऊपर से ये चीजें चुराता है साला। That's a big problem. IPR. What happened with the DeepSeek? You think ChatGPT and all these guys are happy जो चाइना ने करा उनके साथ? They will not get him back for it. Come on यार, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, बट ठोकेंगे उसको वो। और ट्रम्प को कौन बैक कर रहा है इस टाइम पे? बॉस is the tech guys that are backing Trump. Right. So now you know why. देखो, this is not random. This is a reset. Reset will include supply chains getting reset. और चाइना knows it. वो आपके पास आ रहा है, बोल रहा है साहब हेलो, मैं आपके सर, मैं मार्केट खोलता हूं सर, आपकी कंपनी लेके आओ सर, नो प्रॉब्लम सर, यू सेल हियर, प्लीज मेरे को आपको बेचने दो। His open statement is there कि यार वी विल अलाउ मोर इंडियन कंपनीज एक्सेस इनटू चाइनीज मार्केट। क्यों भाई? बिकॉज ही नोज he's got a problem, and he knows यार if I lose the India market also, मैं तो गया, I'm gone। तो वो कभी बड़ा सॉफ्ट से स्टेटमेंट देता है, नो नो वी अर्ज प्रेसिडेंट ट्रम्प डोंट डू दिस, कभी बोलता है we'll fight to the end। you know, you can see there is a bit of a irrationality, and उसको पता है। अब दूसरा, one of the biggest hidden factor that nobody is talking about is secondary tariffs। चाइना जा रहा है वियतनाम, किसके लिए? ओए अंकल, मैं नहीं बनाऊंगा, विंक विंक, मैं बना के तेरे को भेजूंगा, स्टिकर अपना लगा के भेज दियो वहां पर। दिस विल कॉल सेकेंडरी टैरिफ्स। हाँ, वो अनाउंस किया है ट्रम्प ने। ठीक है, अभी कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बात नहीं कर रहा है साहब। अभी वो सेकेंडरी ठोकेगा, बिकॉज जैसे उसको पता चलेगा यहां से डंपिंग हो रही है, पहले उस कंट्री को ठोकेगा, फिर चाइना को ठोकेगा, और चाइना के ट्रेड उस कंट्री के साथ ठोकेगा उसको। और अभी कोई रिस्क भी नहीं कर सकता। ऐसे अभी वियतनाम का तो 20% एक्सपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन यूएसए। तो अगर थैंक यू वेरी मच। नाउ यू नो व्हाई ही गिव द शॉक। ही टोल्ड पीपल डोंट स्क्रू विद मी, फैफो, डोंट डू इट। आप मेरे से छुप के काम करोगे तो मैं मारूंगा आपको। ही इज ऑलरेडी पुट दैट मैसेज देयर। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड यार, ही इज नॉट अ फूल। He makes mistakes, that's fine, I can understand that. He's a little irrational, बहुत बोलता है भैंस, क्या कभी, he should shut up. But he's not a fool. Already, if you look at it, 75 countries are ready to negotiate with him. Am I saying the wrong thing? No. No, right. 75 countries are negotiating with him openly. हाँ जी, हम बात करते हैं आपके साथ, आओ जी, including us. We are saying हाँ जी, आ जाओ, because हमको पता है सारा इससे फायदा होगा। आपके पास फायदा होगा ना यार, तो क्यों नहीं करोगे उसके साथ? What the other side would have hoped for कि पूरी दुनिया इतना गुस्सा हो जाए कि इसको एक यूनिफाइड रिस्पांस दो, क्या ट्रम्प जब तक नहीं हटेगा तब तक हम, कौन करेगा वो? Nobody will do that because everybody यार, उसको दूसरी बार इलेक्शन जीत के आना है, अपनी इकोनॉमी को तो नहीं डब्बे में डालेगा ना टू फाइट विद समवन। Nobody And Trump has nothing to lose. It's his last term. It's his last term. He wants to create a legacy, and that's it. देखिए, एक और चीज, ये जो आपने पूछा डिप्रेशन, आई डोंट थिंक इट विल बी अ डिप्रेशन, बट आई थिंक इट विल बी अ रिसेशन फॉर श्योर, जिसके अंदर अगेन रीसेट होगा, लोकल एरिया ट्रेड्स होंगे, लोकल एरिया ट्रेडिंग नेटवर्क्स बनेंगे, लोकल हेजेमॉन्स बनेंगे। उसका क्या मतलब है कि हर कोई एरिया का एक एक गुंडा होगा, वो उस रीजन को संभालेगा। तो आपको जैसे बोला ना भैया, बांग्लादेश आपका है, there's a reason for it, there's a strategic reason for it। वो बोला यार, I can't do this anymore भाई, तू देख क्या जो करना कर, भैंस क्या, मुझे वो ग्लोबल पुलिस नहीं बनना है। मेरा ये 1 2 3 ये इंटरेस्ट है, इसको मत छेड़ियो, बाकी जो करना कर ले यार।
he will do this. आप देखो वो भी आगे जाके he is very clearly telling यूक्रेन भाई नहीं हो सकता यार, वो छोड़ तो दो. क्या ड्रेसिंग डाउन दी थी उसको. It's very clear. He is telling Gaza, sorry boss, you can't exist here. Thank you. This is Israel's area. That's it. अच्छा इजराइल का नहीं है फिर मैं बैठ जाऊंगा. I'll take it. It's American area. कर लो अब. So he's basically breaking that globalist जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था उसको तोड़ रहा है वो टू रीसेट. एंड वो तोड़ने के लिए उसके सिर्फ दो तरीके होते हैं साहब. Either to do stuff like this or go into a war. I don't think anybody wants a war. So this is the way to do it. Now, does it happen actually or not? I don't know. I ठीक think है, there are कल pretty को good chances that it might happen. might just happen because resistance भी बहुत है. साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट जैसे हमने बात करी. They are resisting. लेफ्टिस्ट को देखो क्या क्या नहीं कर रहे साले अभी भी. जुडिशरी के पीछे पड़े. This is the latest weapon right now, जुडिशरी. एंड ये भारत में नहीं है बाय द वे. भारत में अभी वो जुडिशल का एक वो खड़ा होकर कुछ एक स्टेटमेंट दे देता है. दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, in France, in Germany, in Brazil, in South Africa, in Japan, in Thailand, in South Korea, in America itself. साले ट्रम्प को जेल में डाल रहे थे भाई. Right? So there's this judicial thing this is the latest game all over the world. They're trying to make the judiciary holier than thou. रोमानिया में देखो क्या हो गया. साला इलेक्शन लड़ रहा है, पॉपुलर प्रेसिडेंट है, एक राउंड हुआ, पता चला ये तो जीत रहा है, इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया. क्यों? We feel there is Russian interference. Proof दिखाओ. No, we feel it. They cancel the election. So this is a again it's a global pattern. जो आपके देश में हो रहा है, you're not far away from. भाई you're part of the world ना. Pro Palestine protest, Waqf protest, same thing, similar, narrative. Judiciary, same nonsense. वहां पे भी यही है. यहाँ ट्रम्प बोलता है भैया इलीगल्स को भगाओ, जज बोलता है भैंस के जहाज को नीचे उतारो, नहीं जा रहे यहाँ से बाहर. इन्फिल्ट्रेशन या यूएसएआईडी बंद करो, कहता नहीं पैसे भेजो बाहर. कोलोराडो में एक लॉ पास हुआ है दैट इफ यू मिसजेंडर योर ओन चाइल्ड यू विल गेट 6 years in prison. परसों पास हुआ है. सो देयर इज रेजिस्टेंस. सो क्या ट्रम्प अपनी बेवकूफियां और ये सब कर कुरा के भी ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकता है कि नहीं? ओनली इफ ही हैज स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स विद हिम. एंड लास्ट सेक्शन में यही चीज बोलूंगा भैया, स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स तो दो ही हैं. जो मास्टर गुंडे होते हैं ना, दो हैं इस टाइम पे. ट्रम्प मतलब अमेरिका के अलावा जो बिग 3 का एक गेम बनेगा दैट विल बी अमेरिका, रशिया एंड इंडिया. अगर चाइना बिहेव करता है तो उसको टेबल पे बिठाएगा लेकिन मारेगा फिर भी उसको. ठीक है. एंड अफ्रीका का क्वेश्चन खुला रहेगा बिकॉज द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड विल बी इन अफ्रीका एंड इन द आर्कटिक. ये दो जगहों के ऊपर आप in the next 10 years you will see a lot of focus going. हर कोई देश घुसने की कोशिश करेगा. आप भी घुस रहे हो वहां पर अभी. कभी नेवी को भेज देते हो, कभी मोजाम्बिक में कुछ चल रहा है, कभी यहाँ कुछ चल रहा है, कभी वहां कुछ चल रहा है. There's a lot which is happening there. You've picked up oil fields there. ONGC has investments in gas fields, oil fields. आप फ्रांस के साथ आप पाइपलाइन ले कर रहे हो मोजाम्बिक युगांडा के अंदर. आपके पास 2-3 बेसिस आ गए हैं सेशल्स में, assumption in that area. इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हो आप. सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग. दैट्स गोना बी द नेक्स्ट फोकस. बट बेसिकली स्पीकिंग जो नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा इंडिया, रशिया एंड यूएसए के बीच में फिक्स होएगा ये. Okay, I think that answers a lot for the current global and Indian happenings. Thank you so much आदि जी आपके टाइम के लिए. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू.